न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव में नुपुर शर्मा के साथ ही उदयपुर के कन्हैया लाल और अमरावती के उमेश कोल्हे हत्याकांड की एंट्री हो गई। बीजेपी नेता प्रचार के दौरान इन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं। इसके बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। कांग्रेस नेता भी इसका जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस के कारण आतंकवाद पैदा हुआ है। कुल मिलाकर साफ है, ये बयान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में दिया। उन्होंने कहा कि अगर आतंकवाद पैदा हुआ तो इसकी वजह कांग्रेस है। कांग्रेस के तुष्टीकरण के कारण राजस्थान की घटना हो जाती है। उदयपुर में हमने देखा सरेआम हत्या हो जाती है और अब तो पता चला कि महाराष्ट्र में उनकी सरकार रहते हुए भी हत्या हुई है। कुल मिलाकर स्थानीय निकाय चुनाव में भी तमाम बड़े मुद्दों पर अब लोकल इलेक्शन में भी तमाम बीजेपी की ओर से जिस तरह उदयपुर हत्याकांड का जिक्र किया जा रहा, शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के कारण आतंकवाद पैदा होने का जिक्र किया है। कमलनाथ ने भी कहा है कि बीजेपी समाज को बांट रही है। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय चुनाव में भी इन तमाम राष्ट्रीय मुद्दों पर बात की जा रही है। इन मुद्दों को यहाँ पर प्लॉट किया जा रहा है। दूसरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में लगभग जिलों में अब मानसून सक्रिय हो गया है। विंध्य में भी आज बारिश हुई। इसके साथ भोपाल में भी झमाझम बारिश हुई। खंडवा में बारिश के बीच वीडी शर्मा का रोड शो और कमलनाथ की सभा। और बारिश जब मानसून सक्रिय हुआ है, ये पंचायत और निकाय चुनाव जिस तरह से इनकी तिथियां आई थी, उसके बाद ये आसार तो थे कि बारिश के बीच ही ये तमाम चुनाव प्रचार प्रसार चलेंगे। वहीं बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत भी हो गई है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जहां सियासी पारा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसानों की जो चिंता थी बारिश की, वो शुरू हो चुकी है। अलग अलग जिलों में मानसून एक्टिव हो गया है। एक अच्छा सिस्टम, वेदर सिस्टम तैयार हुआ है, जिसके कारण अच्छी बारिश की उम्मीद है। और इन तमाम उम्मीदों के बीच जहां किसानों को ये उम्मीद है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों को अपनी जीत की उम्मीद है। रोड शो कमलनाथ का, रोड शो कमलनाथ की जनसभा, रोड शो वीडी शर्मा का, तमाम चीज़ें, तमाम घटनाक्रम चल रहे हैं मध्य प्रदेश में। अब जब 2 चरण पंचायत चुनाव के पूरे हो चुके हैं, तो अब निकाय चुनाव की ओर तमाम लोगों का रुझान रहेगा। पंचायत चुनाव में देखा गया कि कांटे की टक्कर रही, लेकिन कई जगह पर कांग्रेस कवर करती हुई दिखी। कांग्रेस विचारधारा के लोग समर्थित जो लोग थे, हालांकि कोई आधिकारिक सूची नहीं जारी की थी कांग्रेस ने, लेकिन उनकी जीत के बाद कांग्रेस इसे सत्ता का सेमीफाइनल मान रही है, यानी निकाय चुनावों को और स्थानीय पंचायत चुनाव को, और इसके साथ ही 2023 की तैयारी की जा रही है। तीसरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में सालों से जर्जर सड़क के खिलाफ लोगों ने अनोखे ढंग से प्रदर्शन किया। लोग पानी से भरे सड़क के गड्ढों में कुर्सी रखकर बिल्कुल गोवा स्टाइल में गॉगल्स लगाकर बैठ गए और फिर मस्ती भरे गानों पर डांस करते हुए अनोखा विरोध प्रदर्शन व्यक्त किया। दरअसल सालों से मरम्मत नहीं होने के कारण यहां सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण बारिश के दिनों में उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कीचड़ जमा हो जाता है। इन्हीं गड्ढों में जमा पानी को लोगों ने स्विमिंग पूल का रूप दिया और उसे डांस फ्लोर बना दिया। तो आप समझिए कि विरोध का ये नायाब तरीका अनूपपुर में देखने को मिला। और ये बिजुरी नगर पालिका अंतर्गत कपिलधारा कॉलोनी की सड़क का मामला था। टेंडर हो चुका है, कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अब गड्ढों को गोवा बना दिया स्थानीय लोगों ने। विरोध का ये नायाब तरीका है। आखिरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में सियासी पारा अपने उफान पर है। निकाय चुनाव को लेकर रीवा में भी तमाम बैठकें शुरू हैं। राजनीतिक दलों की बड़ी जनसभा की तैयारी चल रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों से बड़े स्टार प्रचारक रीवा आ सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी दौरा हो सकता है। कमलनाथ अगले 2 से 3 दिन बाद रीवा दौरे पर होंगे। बीजेपी से प्रबोध व्यास और कांग्रेस से अजय मिश्रा बाबा के बीच सीधी टक्कर देखी जा रही है। कल पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह रीवा पहुंचे थे। उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं को समझाइश दी, नसीहत दी और कहा कि सब मिलकर लड़ें और ये स्पष्ट कर दें कि इस बार ये जीत कांग्रेस के खाते में ले जानी है, ताकि 2023 का जो मुकाबला है उसे बहुत रोचक बनाया जा सके, उसमें कांग्रेस को जीत दिलाई जा सके। हालांकि उन्होंने कहा कि रैगांव चुनाव परिणाम से ही परिवर्तन के संकेत मिल चुके हैं, लेकिन परिस्थितियां क्या होगी। बीजेपी के पास एक मजबूत संगठन है और उन्होंने मंच से भाषण देते हुए भी इस बात का जिक्र किया कि बीजेपी में जो अनुशासन है उस बात को स्वीकारना चाहिए और हम सब एकजुट होकर अगर लड़ेंगे तो जीत सुनिश्चित है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में भी तमाम वार्ड टू वार्ड
डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, हर वार्ड में प्रत्याशी पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता संगठन सब एक्टिव हो चुके हैं। क्या परिस्थितियां होंगी वो तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन फिलहाल दोनों ही राजनीतिक दल सक्रिय होकर रीवा नगर निगम में काम कर रहे हैं। तो ये थी प्रदेश के दिन भर की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, रीवा।